हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीटेट का क्लास सीटेट पेडागोजी सीटेट मैथ्स पेडागोजी का आज क्लास होगा। ठीक है। और हमारा टॉपिक है गणित की प्रकृति, पेडागोजी सीटेट मैथ्स। ठीक ना। और थोड़ा शेयर करते रहिए लोग। ठीक ना। और लाइक कीजिए। चलिए, गणित की प्रकृति। तो हम लोग तो यहाँ पे जानेंगे कि गणित है क्या, मैथमेटिक्स। ठीक ना। यानी गणित के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गणित पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गणित एक ऐसा चीज है, देखिएगा कि जब तक जब तक आप 100% गणित के बारे में ऐसे समझिए, तो 100% जब तक आप गणित पर कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा तो मैथ आपका नहीं बनेगा। ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक ना। अगर आप सोच रहे हैं कहीं और बना रहे हैं मैथ्स, तो क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है। तो मैथ्स का ये मतलब ये नेचुरली चीज है। ठीक ना। 100% देना ही। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बेसिक बेसिक और जब आप बच्चों को बताते हैं तो बेसिक से ही शुरू करें। कोशिश करें आप लोग कि हम कितना से मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम समझा दें, हमारी बात बच्चा समझ जाए। ठीक है। तो एक आप अच्छे टीचर कहलाइएगा। चलिए, और गणित गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गणित यानी मैथमेटिक्स आप लोग हर चीज़ में यूज करते हैं। कहीं आप सामान खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे मैथ का यूज करते हैं। कहीं आप हम्म, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं या जो भी हो रियल लाइफ में यूज होता है वो मैथमेटिक्स का ही होता है। ठीक है। मैथ यानी साइंस का रानी कहा जाता है मैथ्स को। तो चलिए, मैथ्स हम लोग गणित के बारे में जानेंगे।
देखिए, गणित गणित की प्रकृति नाम से ही स्पष्ट है कि इसके प्रकृति के बारे में, यानी इसके अंदर की बात को जानना है इसके। ठीक है, गणित गणित के हिंदी संस्करण को गणिता कहा जाता है। गणित के हिंदी संस्करण को गणिता कहा जाता है। गणिता का अर्थ है गणना का विज्ञान। गणिता का अर्थ होता है गणना का विज्ञान। गणित को के हिंदी संस्करण को क्या कहा जाता है? गणिता कहा जाता है। और गणिता का अर्थ होता है गणना का विज्ञान। गणना का विज्ञान क्यों कहा गया? ठीक है, इसके पीछे तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। तो गणना का विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि मैथ के बिना साइंस अधूरा है। मैथ के बिना, अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में तो आप एकदम जीरो है। अगर मैथ आपका वीक है, ठीक है, मैथ्स, तो आप फिजिक्स में भी वीक होंगे। फिजिक्स, ठीक ना। अब देखिए, इसीलिए कहा गया कि मैथ के बिना साइंस अधूरा है। ठीक ना, मैथ जानना एकदम अनिवार्य है। टोटल मैथमेटिकली होता है फिजिक्स। फिजिक्स। कुछ पढ़ने को मिलता है केमिस्ट्री में भी मैथमेटिकली मिलता है। ठीक ना, इसीलिए कहा गया है इसको मैथ्स को कहा गया है साइंस की रानी। मैथ को साइंस की रानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि मैथ के बिना ये साइंस अधूरा है। ठीक ना, जितना हम लोग मैथ यहाँ पे पढ़ते हैं उतना ही साइंस में भी मैथ जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, इसके अर्थ को बहुत स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए हम महान विद्वानों और गणितज्ञों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हम एक नज़र डालते हैं। ठीक है, इनके मैथ के बारे में अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग राय दिए। ठीक है, बहुत विद्वान आए और बहुत सारे उसमें राय दिए हैं, उनका सहयोग रहा है मैथ को बनाने में। ठीक ना, तो आइए हम जानते हैं उन विद्वानों के बारे में। पहला है गैलीलियो। गैलीलियो ये गैलीलियो ने क्या कहा मैथ के बारे में? गैलीलियो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, मैथ्स से इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, मैथ से। ठीक ना, तो देखिए ये गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा। गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। किसने कहा? गैलीलियो ने। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट हो गया कि गणित के बिना हमारे कुछ भी संभव नहीं है। एक कदम हम कदम भी रखते हैं तो वो गणित के आधार पर ही है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। अब अगला वैज्ञानिक दूसरा डेविड ने क्या बोले? डेविड
देखिए डेविड ने क्या बोले, यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने के बजाय गणित को कैसे करें। ठीक है, यानी डेविड का कहना था कि गणित मतलब ये तय नहीं करता है कि आप कितना जानते हैं। कहने का मतलब उसका वो है कि ये नहीं जरूरी है कि आप कितना जानते हैं, जरूरी ये है यानी आवश्यक ये है कि आप जो जानते हैं उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, सही प्रयोग करें। ठीक है, जो जानते हैं उसको सही प्रयोग करें, सही जगह पे उसका उपयोग करें, ये जरूरी है। न कि कितना आप जानते हैं वो जरूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने के लिए, यानी गणित को बहुत कुछ जानने के बजाय गणित कैसे करें, हम गणित को कैसे करें ये जानना हमको जरूरी है। ठीक है, तो देखिए गैलीलियो ने अलग अपना राय दिया था। ठीक है, और डेविड ने यहां पे क्या कहा, अब आगे चलिए। तीसरा व्यक्ति बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे वो भी। ठीक ना, बेंजामिन बेंजामिन ने क्या कहा कि गणित एक विज्ञान है, गणित एक विज्ञान है जो हमें जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। यानी देखिएगा मैथ का आप न्यूमेरिकल निकालिए बनाइएगा, सॉरी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो उसमें देखिएगा कि किसी भी चीज का आवश्यक निष्कर्ष यानी सही निष्कर्ष निकालता है, वो क्या है, मैथ का ही देन है। ठीक ना, कहीं भी किसी भी चीज का निष्कर्ष, मान लीजिए आप 20 रुपए का पकौड़ी लिए, वहां पे गए, फिर वहां से आपको पैसा दिए, ठीक ना, मतलब अलग अलग सामान लिए, तो वो जोड़कर मैथ क्या किया, सही निष्कर्ष निकाला। वहां पे मान लीजिए 20 रुपए का पकौड़ी लिए, 5 रुपए का 20 रुपए का समोसा ले लिए। ठीक है, उसके बाद उसमें जलेबी ले लिए कुछ पैसे का। अब टोटल को जोड़ना मैथ का ही काम है और वहीं से मैथ सही निष्कर्ष निकालता है। ठीक ना, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है। चलिए देखिए, साथ साथ हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। ठीक ना, इसके आधार पर जितने मतलब यहां तक हम पढ़ाए, यहां तक जितने क्वेश्चन पूछा है वो देख लीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ही, देख लीजिएगा। अधिक
क्वेश्चन दिया है कि अधिक जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसका है, यानी किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यह कथन किसने दिया कि मैथ आप कितना जानते हैं वो मायने नहीं रखता है, मैथ आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है, सही जगह पर प्रयोग कर रहे हैं, वो मायने रखता है। और यह किसने कहा है, तो किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है, तो आंसर होगा डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर, यानी डेविड ने कहा था, क्या कहा कि अधिक जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसने दिया था, तो डेविड व्हीलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
देखिए, क्वेश्चन दिया है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके, एक शिक्षिका थी, ठीक है, वो कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित यानी वितरण किया, बांटा, ठीक ना। छात्रों से सबसे बाद में, यानी जो पेपर का सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। जो हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर, जो क्रिकेट में स्कोर बना है, उसको पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। क्या प्रयास कर रही थी वह शिक्षिका? शिक्षिका प्रयास, देखिए, कि समाचार पत्र दिया, ठीक ना, यानी समाचार पत्र, समाचार में आपको क्या प्राप्त होता है, क्या पढ़ने को मिलता है, क्या जानकारी प्राप्त होती है आपको समाचार से। मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे है आप, ठीक ना, तो जहाँ पे है उसके बाहर के चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूज़ देखना पड़ेगा, समाचार पत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। ये तो जरूरी है जानने के लिए। तो शिक्षिका का भी वही सोच था कि बच्चों को आस पास के वातावरण से जोड़ा जाए, बाहरी चीजों का ज्ञान हो, ठीक ना। तो अब ऑप्शन में देखिए, अब तो क्लियर हो गया। ऑप्शन में देखिए, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, परियोजना परियोजना उपगम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। तीसरा ऑप्शन, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। चौथा ऑप्शन, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। अब बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि शिक्षिका प्रयास क्या कर रही है, आपको इतना समझा दिया गया कि शिक्षिका प्रयास कर रही है कि बच्चों को गणितीय जीवन से, मतलब गणितीय जीवन से जोड़ा जाए और उसको बाहरी वातावरण से भी ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कराया जाए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन देखिए, तो छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच, जो वास्तविक जीवन है और गणितीय संकल्पना है, उसके उसके बीच संबंध जानने में सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक शिक्षिका
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से पतियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। समिति पैटर्न, ठीक ना, यानी एक शिक्षिका है और ध्यान समझिएगा, एक शिक्षिका है और वो बोल रही है कि पतियां जितने भी है उसको इकट्ठा करो और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। समिति पैटर्न यानी उसको पहचानना है उस पतियों को, ठीक ना, समान पति पहचानना है। तो अब देखिए शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। शिक्षिका का प्रयास को क्या दर्शाता है कि वास्तविक जीवन और गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये क्लियर है कि यही होगा, वास्तविक जीवन और गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। दूसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं, अंतर विषयी उपागम संबंधी, ये तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का विकास करने संबंधी, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी, ये नहीं होगा। ये हमारा होगा क्योंकि वह शिक्षिका प्रयास कर रही है कि इसको वास्तविक जीवन और गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। अब यहां पे हम लोग गणित की प्रकृति में एक और हेडिंग देखेंगे, बच्चे को गणित बच्चे को गणित डिफिकल्ट क्यों लगता है। डिफिकल्ट मतलब भारी क्यों लगता है। बच्चा देखते ही मैथ को बोलता है कि हमको ये, हमसे ये नहीं बनेगा, ठीक ना। ये क्यों वो उसके मन में चलता है, कैसे, मतलब काहे चलता है, क्यों चलता है, ठीक ना, यही यहाँ पे बताना है। तो देखिए कोई भी बच्चा हो ना, ठीक है ना, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 11th में काहे नहीं हो, ठीक ना, उसके भी मन में चलता है कि ये हमसे भारी है, ये नहीं बनेगा, ठीक ना। और देखिएगा अधिकतर बच्चा पढ़ाई भी छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं। और लेकिन हम लोगों को तो जवाब देना है कि क्यों लगता है। तो देखिए क्यों लगता है, पहला रीजन होता है सिंबल। सिंबल देखकर, पहला रीजन होता है सिंबल देखकर, यानी मैथ में जो सिंबल होता है, ठीक ना, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से सिंबल होता है। तो सिंबल होता है, तो इस सिंबल को देख करके बच्चे की मन में पहले ही, मतलब बहुत सारे सिंबल होते हैं, ये तो तीन तीन ही है, बहुत सारा सिंबल होता है, मैथ आप लोग भी पढ़ते हैं। तो उस सिंबल को देखकर बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, पहला रीजन ये मैथ, ठीक है। दूसरा, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स।
एक स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, मैथ में बहुत सारा स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को देख करके बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई हल होगा कैसे। बहुत सारे बच्चे को मन में चलता है, ठीक ना, कि ये हल होगा कैसे। दूसरा रीजन ये हुआ। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है, देखिए तीसरा रीजन ये आता है कि बैड टीचर एंड क्लासरूम एक्सपीरियंस। यानी अगर क्लासरूम में टीचर अच्छे ना हो, ठीक है, क्लासरूम में टीचर, देखिएगा क्लासरूम का हीरो टीचर ही होता है, ठीक है। मेन जिसको हम लोग को जिससे सीखना है, अगर वही अच्छा ना हो तो क्लास में पढ़ाई बोरिंग महसूस होगी। बोरिंग महसूस, जहाँ बोर हुए हम लोग कि कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमें वह चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, ठीक ना। डिफिकल्ट लगने का यही 3 कारण है। अब इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए देखिए बोल रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है, यानी
बच्चा को गणित से बच्चा भयभीत है, वह असफल हो जा रहा है, तो इस ऑप्शन में से किसे एक कारण नहीं माना जाएगा, यानी वह कौन सा कारण है जो जिसके कारण वह फेल नहीं होगा, यही इसमें पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए पहला दे रहा है प्रतीकात्मक संकेत। प्रतीकात्मक संकेत यानी दूसरा दे रहा है गणित की संरचना। ध्यान से देखिएगा, प्रतीकात्मक संकेत, दूसरा गणित की संरचना, और तीसरा है लैंगिक भेद। लैंगिक भेद मतलब कि हम लोग का जो लैंगिक है, ठीक ना, यानी लिंग भेद। देखिएगा कि कोई टीचर अगर भेदभाव कर रहा है क्लास में तो उसके कारण आप फेल नहीं होइएगा, भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब देखिए कक्षा कक्ष के अनुभव, तो हमारा ये 3 गो होगा, लेकिन ये नहीं होगा जिसके कारण वो फेल हो सकता है। आप कितना हो भेदभाव कर लीजिए, ये फेल नहीं होगा, ठीक ना। लैंगिक भेद से अगर अच्छा आप शिक्षक है तो, ठीक है। तो पेडागोजी का आज इतना ही, रहने दिया जाए आप।